अच्छा, तो डेज, मंथ, ईयर, वीक्स एंड कैलेंडर के अंदर इस्तेमाल होती है ये वाली काउंटिंग। इसके अलावा मोबाइल नंबर्स, जब भी हम किसी का मोबाइल नंबर लेंगे या अपना लिखेंगे, ठीक है, मोबाइल नंबर प्लस एड्रेस, जब भी किसी का एड्रेस वगैरह बताएंगे हम, तो एड्रेस हो गया या मोबाइल नंबर हो गया, तो उसके अंदर बाजू का होता है ना, एड्रेस के अंदर भी रूम नंबर 1 या गली नंबर 7 है, ठीक है, तो स्ट्रीट सैन है, ये है, तो ये इसके अंदर भी जो नंबर इस्तेमाल होते हैं, ये बाजू का आपने देखा होगा एड्रेस होते हैं, एड्रेस के अंदर लिखा जाता है 52-11 7 गिल, इस तरह करके जो लिखा जाता है ये वाले भी। तो ये जो नंबर सारे जितने भी नंबर आएंगे वो सारे इस काउंटिंग के अंदर आएंगे, ठीक है। ये ओ है, ये ई है, सही है, ये इल इल, ये सारी चीज़ें इसी काउंटिंग के अंदर इस्तेमाल होंगी, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये वाली काउंटिंग है इल ई सम सौ युगल फल वाली है, करेंसी से रिलेटेड मैटर, ये मनी करेंसी को जब गिनेंगे तो हम ये काउंटिंग इस्तेमाल करेंगे। डेज, मंथ, ईयर, तो भी ये वाली काउंटिंग इस्तेमाल करेंगे। वीक्स, कैलेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह के अंदर ये वाली काउंटिंग हमारी इस्तेमाल होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं दूसरी वाली काउंटिंग वो कैसे होती है। इसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से, यानी कि जब हम ये अभी सिस्टम कर लिया है, जब हम 3-4 वीडियोस इसकी कंप्लीट कर लेंगे, इनके अलग अलग सेट सेपरेट कर लेंगे, तो फिर उसके बाद मैं आपको ये अलग से एक वीडियोस हम करेंगे, आगे स्टेप बाय स्टेप करते चले आएंगे। फिर कोरियन के अंदर जो 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उनको हम कोरियन में क्या कहते हैं वो भी करेंगे हम। महीने जो होते हैं कर लिए हमने, तो फिर साल को कोरियन में क्या कहते हैं, ठीक है। तो फिर वो जो डायलॉग के अंदर हम आएंगे, आपकी क्या उम्र है, क्या कितने साल के, आप कहाँ रहते हो, तो छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे भी कवर होती चली जाएंगी। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास ये वाली काउंटिंग थी, है ना, दुल, सेत, नेत, ये वाली काउंटिंग थी हमारे पास, हना, दुल, सेत, नेत, ये वाली काउंटिंग जो है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, ठीक है जी। इसको देखना है हमें। अच्छा जी, इसके अंदर ये है कि सबसे पहले जो टाइम होता है, घड़ी के अंदर जो टाइम हम देखते हैं, वो सारा का सारा इस वाली काउंटिंग में इस्तेमाल होता है, यानी कि 1 बजा है, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, 6 बजे हैं, 11, 12, ठीक है, जितना भी टाइम हुआ है वो हम इसके अंदर बताते हैं। इसके 1 बज के कितने मिनट हुए हैं, 10 बज के 15 मिनट हुए हैं, 16 मिनट। टाइम से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं, टाइम टेबल, टाइम के हिसाब से, वो सारे के सारे अनादुल सेब इसके अंदर आते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर किसी से भी कभी भी किसी की उम्र पूछेंगे आप, एज, ठीक है, ये बड़ा क्रिटिकल मैटर है यहाँ पे, एज का, उम्र का, कोरिया के अंदर, ठीक है। आप कहीं पे भी जब कंपनी के अंदर काम करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपकी उम्र पूछी जाती है कि आपकी उम्र कितनी है, सही है। तो ये बड़े कॉन्शियस है उम्र के लिहाज से, इनके ये बड़ा मैटर करता है इनका, कि सबसे पहले जब भी ये देखते हैं कि बंदे की उम्र अगर कम है, वो नौजवान है, यंग है, तो ज़्यादा एफर्ट होगी, वो ज़्यादा काम कर सकता है, ठीक है। ओल्ड आदमी को या ओल्ड मैन, उसकी उम्र ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकता, ज़्यादा काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो कंपनी के अंदर जब जॉब लेने के लिए जाते हैं, हम काम करने के लिए जाते हैं, तो ये एज रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर होता है। तो जो उम्र होती है, एज जो होती है, वो किसी की उम्र 10 साल है, 15 साल है, 16 साल है, 17 साल है, 18 साल है, 20 साल है, जितनी भी है, तो इस वाली काउंटिंग के अंदर बताई जाती है, जो स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है। वैसे तो दूसरी वाली काउंटिंग में भी आप बता देते हैं, इली समसा वाली में बता देते हैं, तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो कर लेते हैं। बट रियल में एक्चुअली ये वाली काउंटिंग में उम्र इस्तेमाल होती है, और आपको यही सीखनी है। क्यों? क्योंकि बाजू का जब कोरियन से किसी से पूछते हैं, क्योंकि कोरियन तो इसी में बताते हैं, तो बाजू का किसी कोरियन से पूछनी पड़ती है, कोरियन लिखता है या आपसे पूछेगा, तो वो इसी को अंडरस्टैंड करेगा, यही चीज़ स्टैंडर्डाइज होती है। तो टाइम, जब भी हम कोरियन के अंदर टाइम बताएंगे, टाइम पूछेंगे, टाइम लिखेंगे इस काउंटिंग में। एज पूछेंगे, बताएंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो इसमें आएगी, ठीक है। इसके अलावा जब भी हम किसी चीज़ को काउंट करेंगे, काउंट करेंगे, जब भी हम किसी चीज़ को गिनेंगे, काउंट करेंगे, सही है, गिनेंगे, तो उसके अंदर भी हम यही काउंटिंग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ये जो काउंट है, इसको ज़रा तरीके से समझते हैं। काउंट, किसी भी चीज़ को जब हम गिनेंगे, काउंट करेंगे, अब इसकी 3 कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक के अंदर है ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंसान, इंसानों को गिनेंगे। नंबर सेकंड एनिमल्स,
एनिमल्स को गिनेंगे, ठीक है। नंबर 3 हो गया ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के अलावा जितने भी अलग चीज़ें हैं, अदर्स, अलावा कोई भी चीज़ है उसको गिनेंगे हम, ठीक है। इंसानों को जब भी हम गिने, काउंट काउंट का मतलब होता है गिनना, गिनना, किसी चीज़ को गिनेंगे हम, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अगर इंसानों को गिनेंगे तो भी ये वाली काउंटिंग इस्तेमाल होगी, जानवरों को गिनेंगे तो भी ये वाली काउंटिंग इस्तेमाल होगी, और जानवरों के अलावा कोई और चीज़, कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसको जब हम गिनेंगे तो वो भी ये वाली काउंटिंग ही इस्तेमाल होगी, ठीक हो गया। अब इसको हम ज़रा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कैसे होगी वो, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझना थोड़ा सा, ये वाली को, ठीक है, इस काउंटिंग को थोड़ा समझना वो कैसे होगी। अब फर्ज करें कि ये जो काउंटिंग है इसके अंदर सबसे पहले मैं हाना को ले लेता हूँ, हाना, सही है जी, हाना। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब भी किसी चीज़ की काउंटिंग करेंगे तो उसके अंदर हम फर्ज करें कि हम टाइम का ले लेते हैं, शी, टाइम को शी कहते हैं, शी, 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 ये शी होता है और ये ई है, शी, टाइम को लेते हैं। 1 बजे फर्ज कर हम लेते हैं, 1 बजे है, 2 बजे है, 3 बजे है, 4 बजे है, ठीक है, तो 1 लेते हैं हम, शी। ये इंडिविजुअल अलग से लिखा जाएगा, सेपरेटली लिखा जाएगा तो फिर ये हाना है। लेकिन जब ये कंपाउंड फॉर्म में किसी चीज़ के साथ लग के आता है, यानी कि 1 पीस है, 2 पीस है, 1 इंसान है, 2 इंसान है, 3 चीज़ें हैं, 3 मुर्गियां हैं, 3 अंडे हैं, जानवर वगैरह गिनने हैं कि कोई भी चीज़ गिननी है, इसकी फॉर्मेशन थोड़ी सी बदल जाती है। कैसे होती है, ये जो ना है, ये नियन लगा हुआ है, ये वाला नियन, ये इसके नीचे चला जाता है, ठीक है। कैसे हो जाता है ये देखिए, हान, ये हान बन जाता है, और ये जो शी है, मिनट है, इसके साथ लग जाएगा हान शी, ये बन जाएगा हान शी। क्या हो जाएगा, हान शी, हान शी का मतलब है 1 बजे, यानी कि 1 बजे, सही है। हान शी, ये हान बन जाएगा, हान शी, ठीक हो गया। वैसे लिखा जाए तो हना है, यानी कि 1 हना। लेकिन कभी चीज़ को, कोई चीज़ गिनेंगे, जब हम मार्कर गिनेंगे या पेंसिल गिनेंगे या इंसान गिनेंगे या घंटे गिनेंगे, कोई भी चीज़ गिनेंगे, तो फिर उस वक्त ये हनाशी नहीं लिखेंगे हम, हानशी, फिर ये हानशी में आएगा, ठीक है। वो चीज़, अभी तो घंटे लिखा है तो इंसान लिखेंगे तो हना, हन म्योंग, वो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। तो अभी फिर हानशी, ये हान हो जाएगा, ठीक हो गया, कंपाउंड फॉर्म में। अच्छा, उसके बाद सेकंड, ये बन जाएगा हान। ये सेकंड वाला दुल जो है, ये शॉर्टकट, इसका शॉर्ट हो गया तो क्या हान हो गया, इसका हो जाएगा ये दू हो जाएगा, पढ़ेंगे सिर्फ दू। अगर यानी कि दू, जैसे इसके साथ मिलना आया था हनशी 1 बजे, दूशी 2 बजे, ठीक हो गया। यानी कि 1 बजे, 2 बजे घड़ी के टाइम है, ठीक है, 1 बजे या 2 बजे, तो शी टाइम को कहते हैं, ठीक है, हनशी दूशी। या अब देखें, मतलब कहने का ये है कि जब ये इंडिविजुअली अलग से काउंटिंग लिखी जाएगी तो हना फिर 1, इसका मतलब है हना मीन 1, दुल 2, सिट 3, से और नेत 4, ठीक है। लेकिन जब इस ये कंबाइंड फॉर्म में किसी चीज़ की काउंटिंग में इस्तेमाल होगा तो फिर ये इसका फॉर्म चेंज हो जाएगी, हान बन जाएगा, ये हानशी, ये शॉर्टकट हो जाएगा दूशी। अब सेत है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेशी, ये नीचे वाला जो ये है ये कट जाएगा, ठीक है, सेशी, सेशी का मतलब क्या हो गया, 3 बजे। इसी तरह ये भी है, इसका भी ये नीचे वाला बॉटम कट जाएगा तो ये हो जाएगा नेशी, 4 बजे, ठीक हो गया। बस ये 4 जो शुरू के हैं इनको ही समझना आपने, बाकी जो अगर फर्ज करें पांचवा जो लिखते हैं, पांचवा क्या था हमारा, पांचवा था हमारा था सौत, उसको कुछ भी नहीं करना, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं करना, वो डायरेक्ट आएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा, थासोशी, ठीक है। उसके बाद योसत था, अगर आपको काउंटिंग याद है तो उसके बाद था योसत, तो योसत भी पूरा आएगा, योसोशी, ठीक हो गया। यानी कि ये हो गया आपका 5 बजे, ये आपका हो गया 6 बजे, ठीक हो गया। तो उसके बाद आप थासोशी आ गया, योसोशी आ गया, उसके बाद इल्गोपशी आ गया, फिर उसके बाद योदलशी आ गया, अहाउपशी आ गया, योलशी आ गया, वो पूरे पूरे आएंगे। सिर्फ ये शुरू के जो 4 है थोड़ी सी इनमें चेंजिंग होती है, ठीक है। तो इसको, इनको अंडरस्टैंड करना है आपने। हना जो होगा वो हन बन जाएगा,
दुल जो होगा वो दू बन जाएगा, सेथ से बन जाएगा, नेत ने बन जाएगा। तो कोई भी चीज़ देखें कि इजाफी नहीं आई है, सिर्फ कुछ चीज़ों की कमी हुई है, शॉर्टकट हुई है। इसमें अंदर आ कट गया तो ये इसके नीचे चला गया, हान बन गया। इसके अंदर दुल के अंदर ये रियुल कट गया, ऊपर वाला सिर्फ रह गया, दू हो गया। सेत के अंदर देखें नीचे जो शियत लगा हुआ था इसको हटा दिया, सिर्फ ऊपर वाला ले लिया, से ले लिया। नेत था तो नीचे वाला शियत काट दिया, ऊपर वाला ने ले लिया, ठीक हो गया। बाकी ये सारे पूरे के पूरे लिए जाएंगे, ठीक है। आपका थासोशी हो गया, योसोशी हो गया, इल्गुपशी हो गया, योदलशी हो गया, अहुपशी हो गया, योलशी हो गया, 10 तक हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये शी जो लगाया है ये टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ, जो हम काउंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, काउंट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, किसी चीज़ को हम जब काउंट करते हैं तो उसके अंदर 3 कैटेगरीज बनाई थी हमने। कि मैंने बताया था एक इंसान होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद अदर्स, ठीक है। अब जो ह्यूमन बींग्स हमने लिए थे, इंसान लिए थे, इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़ म्योंग, ये याद रखना। म्योंग, म्योंग का मतलब क्या होता है? म्योंग क्या, म्योंग का वो खास मतलब, म्योंग का मतलब होता है अदद। मतलब कि हम बोलते हैं एक इंसान, ठीक है। हमने लिखा एक इंसान, ठीक है। तो कोरियन में लिख देते हैं एक एक इंसान, यानी कि हम इसको अगर हम इस तरह लिखें, एक अदद इंसान, एक अदद इंसान, दो अदद इंसान। तो अदद, समझिए, अदद का मतलब है म्योंग। इंसानों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है म्योंग, यानी कि एक आदमी तो हन म्योंग, दो आदमी दो म्योंग, से तीन आदमी से म्योंग। म्योंग का मतलब होता है इंसान, ठीक हो गया। ये आपने समझना है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे कर लेते हैं कि एक आदमी है तो हम क्या कहेंगे, ये हन बन जाएगा, पता है ना, क्योंकि इसके साथ लग रहा है इसलिए। जैसे हन शी था तो 1 बजे, 1 बजे, ठीक है। इसी तरह हन, हन म्योंग एक आदमी, एक आदमी ले लें, एक इंसान ले लें, ठीक है। एक आदमी एक इंसान, हन म्योंग, ठीक है। या 1 पर्सन, इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 1 पर्सन, हन म्योंग, ठीक है। इसी तरह अगर 2 आदमी होंगे तो क्या लिखेंगे, दू म्योंग। 3 होंगे तो क्या लिखेंगे, से म्योंग। 4 होंगे तो क्या लिखेंगे, ने म्योंग। 5 होंगे तो क्या लिखेंगे, पूरा का पूरा ही आ जाएगा, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होगी, थासुत म्योंग, थासुत म्योंग, ठीक हो गया। इसे योसत म्योंग, इल्गुप म्योंग, योदल म्योंग, अहुप म्योंग, योल म्योंग, ठीक है। जितने ज़्यादा होंगे उस तरह फिर करते चले जाएंगे, ठीक हो गया। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हन, हन म्योंग, सी, हन म्योंग, दू म्योंग, से म्योंग, ने म्योंग, थासुत म्योंग, योसत म्योंग, इल्गुप म्योंग, योदल म्योंग, अहुप म्योंग, योल म्योंग, ठीक है। 10 बंदे हो गए। तो ये म्योंग का जो लफ्ज़ है, म्योंग लग रहा है, ये बता रहा है कितने आदमी हैं, इंसानों के साथ लगता है म्योंग। म्योंग का असल में मकसद क्या है, ये इंसानों की क्वांटिटी बताता है कि कितने इंसान हैं, इंसानों की बात हो रही है, ठीक है। म्योंग लगता है, म्योंग, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम जानवरों की बात करते हैं, जानवरों के अंदर मुर्गियाँ भी आती हैं, कौवे भी आते हैं, आपके कुत्ते भी आते हैं, बिल्लियाँ भी आती हैं, कोई भी चीज़ ले लें आप, तो उसके अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इंसान जानवरों के अंदर इस्तेमाल होता है, वो लफ्ज़ इस्तेमाल असल में होता है माँ, मारी, मारी, मारी। ये है म्यूम, ये आ माँ, ये रियल ई री, मारी, मारी। ये म्योंग है, म्योंग। ये यो साउंड था, हमने पढ़ा था ना, जिसे ये पढ़ा था आ, ओ, या, यो। तो ये यो साउंड है, इसके साथ लगा म्योंग के साथ, म्यो। और ये ईयोंग मैंने बताया था, ये शुरू में आता था कोई साउंड नहीं आता, आखिर में आता तो ओंग का साउंड, आई एन जी का साउंड आता था, म्योंग। ये म्योंग हो गया, ये म्योंग, ये है म्योंग। इसको करते हैं म्योंग, सही, म्योंग। इसको मारी, ये है मारी, ये मारी, मारी, ये मारी, मारी, म्योंग, मारी। वैसे कोशिश ये किया करें
कि इनको याद की, इसको समझें, अंडरस्टैंड करने की, इसको लिखने की ज़रूरत ना पड़े आपको, इसको देखें और आपको पढ़ना आ जाए। ये म्यूम है, यो है, म्यो, योंग है, म्योंग हो गया, ठीक। ये म्यूम माँ, और ये री, मारी, ठीक हो गया। ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन शुरू के अंदर ये थोड़ा सा जिनको नहीं पता चलता उनके लिए तो सही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इनको अंडरस्टैंड करते जाए। अब मारी को हम देखते हैं, मारी कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं मारी के साथ। अब मारी के साथ क्या करेंगे, फर्ज करें हम लिखते हैं चिकन लिख लेते हैं फर्स्ट का, सही। सो हान मारी, हान मारी चिकन। हान मारी चिकन का मतलब क्या हो गया, एक मुर्गी, ठीक हो गया। दू मारी, दो मारी चिकन, दो चिकन, ठीक हो गया। यानी कि दो मुर्गियां ले लें आप, दो मुर्गे या दो मुर्गियां, ठीक है, वो ले लें आप। इसके बाद से मारी, से मारी, से मारी चिकन, ठीक हो गया। इसके बाद साथ ही आपका ने मारी, ठीक हो गया। इसी तरह ये तो आपको समझ में आ गया, हान मारी, दू मारी, से मारी, ने मारी, सासुत मारी, योसत मारी, इलकुम मारी, योदल मारी, आहप मारी, योल मारी, जितने भी आप लिखना है उस हिसाब से काउंटिंग के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये मारी लफ्ज़ आ गया। यहाँ पे चिकन है, यहाँ पे चिकन की जगह आप डॉग्स लिख दें, डॉग्स भी चलेगा, ठीक है। चिकन लिख दिया, डॉग्स लिख दिया, इसकी जगह आप कोई भी और चीज़ लिख देते हैं, गोट लिख देते हैं, काऊ लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, जानवर, कोई भी जानवर है तो वो एनिमल्स की फॉर्म में अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये मारी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब म्योंग नहीं आएगा। म्योंग क्यों नहीं आएगा, म्योंग इसलिए नहीं आएगा, म्योंग सिर्फ इंसानों के लिए आता है, यानी कि एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 100 आदमी, जितने भी आदमी होंगे उनके साथ म्योंग आएगा। जानवरों के साथ मारी आएगा, वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, बकरी हो, घोड़ा हो, गधा हो, कोई भी हो, मारी आएगा। सो हान मारी, दो मारी, से मारी, तासुत मारी, फलाना ढिंगड़ा जो भी है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब अदर्स के अंदर जानवर और इंसान, इन दोनों के अलावा, यानी कि इंसान के लिए म्योंग और मारी एनिमल्स के लिए, एनिमल्स और जानवरों के अलावा कोई भी चीज़ है, वो कोई भी चीज़ जो होती है उसके अंदर आप बेजान चीज़ ले लें, जानदार चीज़, कोई भी चीज़ ले लें, बेजान ही होगी ज़्यादातर। तो उसके अंदर क्या होगा कि आपका खिड़की हो गई आपकी, सही है, विंडो हो गई आपकी, विंडोज़ आपकी 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 विंडोज़ हो जाती हैं, विंडोज़ खिड़कियाँ, बॉक्स हो गए आपके, सही है, या पायलट्स हो गए आपके, या दरवाजे आपके हो गए, डोर्स हो गए, सही है, डोर्स हो गए, शीट हो गई, बेड शीट हो गई, तकिए हो गए, पर्स हो गए, मार्कर हो गए, कुछ भी आपकी चीज़ हो गई जी, ठीक है। वो सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, अदर्स जो होती हैं, इनके अलावा जानवरों, इंसानों और जानवरों के अलावा जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, वो लफ्ज़ क्या होता है, अब उसको देखते हैं। उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं गे, गे इस्तेमाल होता है लफ्ज़, ये गियोक और ये ए साउंड है, सही है, गे, ठीक है, जी ए वाई, गे, 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 तो सही, गे पढ़ते हैं, ठीक हो गया। कैसे होगा ये, फर्ज करें जी मैं बात करता हूँ, एक बॉक्स, कोई भी एक बॉक्स ले लेते हैं। अब वो एन जानवर तो नहीं है ना बॉक्स, ना इंसान है ना जानवर है, बॉक्स तो बॉक्स है, बेजान चीज़। तो वो हो गया हन, हंगे, हंगे बॉक्स। हंगे बॉक्स का मतलब है एक बॉक्स। दो बॉक्स होंगे तो क्या आएगा, दुगे, दुगे बॉक्स, दो बॉक्स, ठीक हो गया। अगर तीन बॉक्स होंगे तो क्या आएगा, सेगे, सेगे बॉक्स। चार होगा तो क्या आएगा, नेगे बॉक्स, यानी कि चार बॉक्स, ठीक हो गया। इस तरह थासत ब्लॉक, योसत ब्लॉक, जितने होंगे बॉक्स उसके हिसाब से हम लिखते चले जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, तो शुरू शुरू के अंदर जो कोरियन नहीं सीख रहे होते हैं, जिनको लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो इंसानों के साथ भी गे लगा देते हैं, तो कोरियन लोग समझ जाते हैं कि ये बंदा नया है, इसको कोरियन लैंग्वेज नहीं आती है, अभी फर्स्ट टाइम आया है, ये सीख रहा है, ये शक्ल से पता चल जाता है कि फॉरेनर्स हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो चल जाता है, कि बंदा पूछता है आप लोग कितने आदमी हैं, फर्स्ट करो वो कोरियन में पूछता है, ये डायलॉग वगैरह करेंगे तो उसके अंदर बताऊंगा आपको कि इनके इस्तेमाल असल में होते हैं, कि जुमला कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जब ग्रामर का पोर्शन आएगा उसके अंदर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि सेंटेंस कैसे बनता है, किस तरह से सवाल पूछा जाता है, डायलॉग जो होता है वो कैसे, कि अगला बंदा आपसे सवाल पूछेगा आप लोग कितने आदमी हो, जब मोस्टली जब यहाँ आपके रेस्टोरेंट में या होटल में जाते हैं
तो वो लोग आपसे सवाल पूछते हैं। ये सबसे पहला सवाल उनका ये होता है कि आप कितने लोग हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे होटल में ऐसा होता है कि जो टेबल होते हैं वो इस तरह से रिजर्व उन्होंने बनाए होते हैं कि बाज़ औक़ात एक टेबल है, उसके साथ 3 कुर्सियाँ लगाई हुई हैं, तो वो 3 आदमियों के लिए है, ठीक है। एक टेबल है वहाँ पर उन्होंने 4 कुर्सियाँ लगाई हुई हैं, तो वो 4 आदमियों के लिए, ठीक है। तो एक के साथ 5 लगाएंगे, एक के साथ 6 लगाएंगे। तो वो जैसे ही बंदा अंदर आता है तो उसको सलाम, जो उनका एनियो खासियो जो भी करते हैं वो करने के बाद वो पूछते हैं कि आप कितने आदमी हो, ठीक है। तो जो आप बताते हो उसको के अंदर कि हम 4 आदमी हैं, 3 आदमी हैं, 2 हैं, ये 1 है, तो आपको उसी हिसाब से फिर वो आपको बताते हैं कि आप इस टेबल में बैठ जाए, ठीक हो गया। कि ये हमने 2 बंदों के लिए रिजर्व किया हुआ है, ये 4 बंदों के लिए हमने रिजर्व किया हुआ है, 4 बंदे यहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक हो गया। तो वहाँ पर आपने बताना होता है कि हम 4 बंदे हैं, तो क्या बोलेंगे, से में हो। 4 बंदे, सॉरी 4 बंदे होंगे तो आप बोलेंगे ने में हो, सही है, ने में हो, कि हम लोग 4 आदमी हैं, ठीक हो गया। तो वहाँ पर कोई बंदा नाड़ी है, ये नया है, ये फॉरनर है, तो वहाँ पे ने गे, वो म्योंग की जगह म्योंग लगाना चाहिए था, लेकिन वो ये वाला लगा देता है, गे लगा देता है, ने गे, कि हम 4 आदमी हैं। अब गे तो जो है वो तो अदर्स के साथ आता है, कोई भी चीज़ बेजान होती है उसके साथ लगता है, आदमियों के साथ तो म्योंग लगता है। तो वो आपको अंडरस्टैंड जरूर कर लेंगे, ये नहीं होगा कि उनको समझ में नहीं आएगी, वो तो उनको ये पता चल जाएगा कि गे लगा दिया। बट आपने म्योंग जो है ये लफ्ज़ को याद करना है और इसी को लगाना है, ठीक है। इससे होता क्या है, क्यों याद करना है आपने ये, क्योंकि बाजू का जब आपके साथ दोस्त कोरियन आपके साथ फ्रेंड आपके साथ जाते हैं या आपके साथ वो बोलते हैं, ये बात करते हैं, तो आप उनकी बात को समझेंगे कैसे, अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो म्योंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, ठीक हो गया। तो आपको भी म्योंग का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करना है जो प्रॉपर वे है। गे का मतलब भी ऐसा ही होता है कि इतने आदमी हैं, इतने चल जाता है, बट आपने म्योंग लगाना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे म्योंग आएगा, ने म्योंग, सही। आप 4 आदमी हैं तो ने में हो, एक ही आदमी तो बोलेगा हन में हो, 2 हैं तो बोलेंगे दू में हो, सही है। 10 है तो बोलेंगे योल में हो, सही है। वो कितने आदमी है भैया, हम योल में होंगे, हम 10 आदमी हैं, तो उसके हिसाब से वो आपको बताएगा कि ये फलां वाले टेबल पे चले जहाँ पे 10 आदमी की जगह है, ठीक है। तो म्योंग म्योंग होता है इंसान के साथ लगता है, ठीक हो गया। इसके अलावा आप किसी जगह पर जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे कोरियन है तो आप उससे चिकन मांगते हैं या आपसे कोई और चीज़ मांगते हैं, तो वो आपको कोई मतलब कि चिकन जो होता है एनिमल्स में आता है, तो आप बोलते हैं कि मुझे 2 मुर्गियाँ चाहिए, मतलब वहाँ पे पैकेट में बंद हुई हुई मिलती हैं, तो 1 चिकन चाहिए, 2 चिकन चाहिए, 3 चिकन चाहिए, ठीक है। तो हनमारी, दूमारी, सेमारी, नेमारी जितनी चाहिए होती हैं वहाँ पर वो लग जाएंगी। तो यहाँ पे कोई कोरियन होते हैं, वो उनके पास उन्होंने कुत्ते रखे होते हैं, छोटे छोटे, वो कुत्ते लेके घूमते रहते हैं, तो उनके पास एक कुत्ता होगा तो हनमारी 2 होंगे, दूमारी 6 होंगे, 3 मारी, तो ये वहाँ पर इस्तेमाल होता है। गे बॉक्सेस या कोई भी अदर चीज़ें होती हैं उसके अंदर इस्तेमाल होता है, उसके अंदर विंडोज़ हो गई, खिड़कियाँ हो गई, दरवाजे हो गए, पाइप हो गए, मार्कर हो गए, सही। तो पूछा है वो कितने चाहिए, तो आप बोलेंगे कि मुझे 2 मार्कर चाहिए, तो दूगे, दूगे 2 2 चाहिए, सही है। 3 चाहिए तो सेगे, 4 चाहिए तो नेगे, ठीक है। 5 चाहिए तो फासत के, ठीक है। तो जितने चाहिए तो उसके अंदर गे लग जाएगा, ठीक हो गया। म्योंग आपको समझ में आ गया, मारी समझ में आ गया, गे आपको समझ में आ गया, ये हो गया। आज हमने क्या किया जी, हमने काउंटिंग प्लस हमने इनके इस्तेमालात सीखे कि काउंटिंग जो होती है कोरिया में वो 2 तरह की काउंटिंग होती है, इल ई सम सा ओ युग छिल फलगु वाली, इल ई सम सा ये वाली, और एक थी हना दुल सेठ नेत, ठीक हो गया। तो ये वाली काउंटिंग और ये वाली काउंटिंग हमने इनके इस्तेमालात भी सीखे, ये कहाँ इस्तेमाल होती है, ये कहाँ इस्तेमाल होती है, तो इनके इस्तेमालात अलग अलग हैं, आपने देखे, ठीक है। तो होप है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी और इसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस के अंदर हम और बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे और बहुत सारी पैटर्न सीखेंगे हम, उसके अंदर मैं आपको जो कोरियन में मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो होता है हमारा, उसको हम कोरियन में क्या कहते हैं, उनको क्या सीखेंगे, ठीक है। फिर कोई बंदा अपनी उम्र बताता है तो वो उम्र क्या होती है, वो किस तरह सीखी जाती है। फिर सेकंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने ये 10 शब्द सीखी है, योल हमने सीखी है शिप तक, ठीक है। शिप मतलब 10, ठीक है। इस वाले के अंदर योल योल तक सीखी है, ठीक है। तो हम आगे जाके अगली नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर हम इसके मज़ीद आगे चलेंगे, इसकी 10 से आगे चलेंगे, 20, 30, 40, 50, 100, 70, 80, 90, 1000, 2000, 3000, लाख, 2 लाख, ये वाली बहुत आगे तक चली जाती है, ठीक है। ये वाली सिर्फ 100 तक जाती है, लेकिन इसकी वजह क्या है, ये 100 तक क्यों जाती है, 100 से आगे क्यों नहीं जाती, तो उसकी भी वजह बताऊंगा, ये 100 से आगे क्यों नहीं जाती, ठीक हो गया। तो हनादुल सेत ने था सच, तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है, इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे और हम इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक हो गया। तो मिलते हैं फिर जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।